पहला प्रश्न। देखिए मित्रों, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध आलनिया किस जिले में स्थित है? बताइए, ये आलनिया है, ये कौन से जिले में है, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोटा के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में सबसे पहले अपने को ये नाम पता होना चाहिए, रामकृष्ण दास। एक नाम है दोस्तों रामकृष्ण दास, ठीक है। इनका नाम अपने को क्यों याद रखना है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया था? तो रामकृष्ण दास ने दिया था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की कौन सी शैली का वर्णन किया था? बताइए, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की कौन सी शैली का वर्णन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली, इन तीनों का वर्णन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर प्रश्न है, देव शैली के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देव शैली के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों आचार्य बिंबिसार। आचार्य बिंबिसार ये दोस्तों देव शैली के संस्थापक थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 के 100 प्रश्न देखोगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, रामकृष्ण दास जी के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ है? रामकृष्ण दास जी के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया था, रामकृष्ण जी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही नाम दिया था राजस्थानी चित्रकला का, कि भाई इसका उद्भव है वो कौन सी शैली से हुआ है। तो देखिए उस समय क्या है कि गुजरात का शासक था सुल्तान महमूद बेगड़ा, और मेवाड़ में दोस्तों महाराणा कुंभा ये शासक थे, ठीक है। दोनों कला के क्या थे? आश्रयदाता थे। इस समय इनके मित्र राज्य कश्मीर में जैनुअल अबीन का शासन था, जो उन्नत उदार का राजा था। तो दोस्तों इसमें कश्मीर शैली से उद्भव हुआ माना जाता है राजस्थानी चित्रकला। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ माना जाता है। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ माना जाता है तो दोस्तों ये माना जाता है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 16वीं सदी के पूर्वार्ध के बीच में, ठीक है। यानी कि 15वीं सदी के खत्म होने पे और 16वीं सदी के समाप्त होने से 16वीं सदी के पूर्व होने से पहले, ठीक है, राजस्थानी शैली का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें संगीत काव्य तथा कला की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? संगीत काव्य तथा कला की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? तो रागमाला चित्रण को कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, रागमाला चित्रण। आगे देखिए, महाराणा कुंभा के आदेश से किसे षट ऋतु का चित्र तैयार किया? बताइए, महाराणा कुंभा के आदेश से किसने षट ऋतु का चित्र तैयार किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीकम चंद ने। किसने? भीकम चंद ने दोस्तों ये षट ऋतु का चित्र तैयार किया था। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण है वो कहां पर किया? बताइए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्र है वो दोस्तों कहां बनाया गया था, ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें कहां पर चित्रण किया था? तो ये किया था दोस्तों आहड़ में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला का चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में चित्रित किया गया? तो ये किसके शासनकाल में चित्रित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों रावल तेज सिंह के शासनकाल में। रावल तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्र है ये चित्रित किया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ शैली में 1455 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद अर्णिका का चित्रण कहां पर किया गया? बताइए, जो अर्णिका का जो चित्र है वो दोस्तों कहां पर चित्रित किया गया, ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें गोगुंदा में ये किया गया था चित्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र सुपासना है चरित्रम, यानी कि सुपार्श्वनाथ चरित्रम किस वर्ष तैयार किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी तक आपने ऐसे प्रश्न बहुत कम पढ़े हैं, तो ध्यान से देखिएगा मित्रों। देखिए, मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र सुपार्श्वनाथ चरित्रम किस वर्ष तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था दोस्तों 1422-23 ईस्वी में। 1422-23 ईस्वी में ये चित्रित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है वो है मेवाड़, ठीक है। और मेवाड़ चित्रकला के प्राचीन चित्र वो माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से चित्रित ग्रंथ है, एक तो है सुपार्श्वनाथ चरित्र और एक है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये चित्रित ग्रंथ है और 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय ये आहड़ में बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों सुपार्श्वनाथ चरित्रम की, तो दोस्तों ये मोकल के समय 1423 ईस्वी में बनाया गया था और देलवाड़ा में ये चित्रित किया गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ शैली में 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का परिजात अवतरण चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? मेवाड़ शैली में 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का परिजात अवतरण चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नानक राम।
ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नानकराम। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चावंड उदयपुर है, ये महाराणा प्रताप के समय यहाँ पर चित्रकला प्रारंभ हुई थी, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो नानकराम इसका एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और काफी ज्यादा प्रचलित भी है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित रागमाला की विशेषता है। महाराणा अमर सिंह के समय दोस्तों 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया गया था, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है ये अपने को बताना है। तो दोस्तों यह चित्र 1602 ईस्वी में चावंड में चित्रित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए इसका चित्रण निसारुद्दीन चित्रकार ने किया, बिल्कुल सही है, नसीरुद्दीन चित्रकार ने किया था। और एक इन्होंने ढोलामारू का भी चित्र बनाया था नसीरुद्दीन ने, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और 1605 ईस्वी में बनाया था दोस्तों, तो यहाँ पे दे रखा है 1602, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा नंबर का सही है, इसका चित्रण निसारुद्दीन ने किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 की जगह अगर 1605 होता तो बिल्कुल सही होता, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय वल्लभ संप्रदाय के श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक हुआ, जिसमें रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, सूरसागर, बिहारी सतसई, नायक नायिका, भेद आदि का चित्र बनाए गए, आदि के चित्र बनाए गए। बताइए किसके समय बनाए गए थे, कौन से महाराणा के समय ये बनाए गए थे ये सभी चित्र। तो दोस्तों ये सभी चित्र है ये बनाए गए थे जगत सिंह के समय। किसके समय बनाए गए थे, ये जगत सिंह के समय बनाए गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगत सिंह प्रथम के समय ये रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, सूरसागर, बिहारी सतसई, नायक नायिका, ये सभी चित्र बनाए गए थे। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय किस चित्रकार ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय किस चित्रकार ने रामायण की सचित्र प्रति तैयार की थी। यह 1651 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में चित्रित की गई, यह 1651 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में चित्रित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है इसमें मनोहर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोहर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ शैली में किसके शासनकाल में साहिबदीन द्वारा शुक्र क्षेत्र, महात्म्य तथा भ्रमर गीत का चित्रण किया गया। मेवाड़ शैली में किसके शासनकाल में साहिबदीन द्वारा शुक्र क्षेत्र, महात्म्य तथा भ्रमर गीत का चित्रण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राज सिंह प्रथम द्वारा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज सिंह प्रथम द्वारा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र मेवाड़ी शैली में किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया। महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र मेवाड़ी शैली में किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों बख्ता द्वारा, ठीक है। कौन सा चित्रकार था, बख्ता था, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है। मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषता है वो क्या है, तो दोस्तों देखिए रंग लाल, पीला, नीला का अधिक प्रयोग, इसमें भी हिंगुल यानी कि लाल का प्रयोग सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। चित्र में मुख्य घटना या व्यक्ति को मध्य में तथा गौण को इधर उधर चित्रित किया, बिल्कुल सही है। चेहरा गोल, आंखें कमल या मीन के समान, कटी विशाल, भौहें नीम के पत्ते के समान चित्रित, बिल्कुल सही है, सभी सही है दोस्तों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से चित्रकार साहिबदीन, मनोहर, भैरूलाल, कृपाराम, राम प्रताप, नयन चंद्र जीवा, अमरा, शिवदयाल आदि किस शैली के प्रसिद्ध थे। बताइए किस शैली के ये प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मेवाड़ शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसमें से नसीरुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। इनके अलावा भी आपको ये नाम याद रखना है, राम प्रताप, नयन चंद्र जीवा, अमरा, शिवदयाल, ठीक है, भैरूपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ शैली। आगे देखिए, 8वीं शताब्दी के किस ग्रंथ में बीती चित्रों के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। 8वीं शताब्दी के किस ग्रंथ में बीती चित्रों के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें गण सम्रा इच्ची कहा, ठीक है। 8वीं शताब्दी के किस ग्रंथ में भित्ति चित्रों के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है, तो गण सम्रा इच्ची कहा। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, कलीला दमना के चित्र किस शैली में निर्मित किए गए। कलीला दमना के चित्र हैं वो किस शैली में निर्मित किए गए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ शैली में निर्मित किए गए। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ शैली के कलीला दमना के चित्र का प्रमुख चित्रकार कौन था। मेवाड़ शैली के कलीला दमना के चित्र का प्रमुख चित्रकार कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों साहिबदीन, ठीक है। कौन था, साहिबदीन। याद रखना है आपको, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल दोस्तों जगत सिंह प्रथम का शासनकाल माना जाता है, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों संग्राम सिंह सेकंड के समय 2 चित्र बनाए गए थे, एक तो बनाया गया था दोस्तों कलीला दमना और एक है मुल्ला दो प्याजा, ये 2 बनाए गए थे दोस्तों चित्र, ठीक है। और किसके द्वारा, तो ये साहिबदीन के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहिबदीन। आगे देखिए, इसमें मेवाड़ में पुष्टि मार्ग का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ। मेवाड़ में पुष्टि मार्ग का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ, तो यह हुआ था दोस्तों जगत सिंह के शासनकाल में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जगत सिंह के शासनकाल में। आगे देखिए, पिछवाई चित्रकला में किसका चित्रण किया जाता है। पिछवाई चित्रकला में किसका चित्रण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए कृष्ण की लीलाओं पर चित्रण कपड़े पर, ठीक है,
ये चित्र नाथ जी की मूर्ति के पीछे बनाए जाते हैं। इन चित्रों में माता यशोदा, नंद, बाल ग्वाल गोपियां व महंतों का चित्रण किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सारे सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 25 नंबर प्रश्न है। नरोत्तम नारायण, वीजी शर्मा, घनश्याम दास, विठल दास, चंपालाल, घासीराम, उदयराम, देवकृष्ण आदि चित्रकार किस शैली के चित्रकार थे? नरोत्तम नारायण, वीजी शर्मा, घनश्याम, विठल दास, चंपालाल, घासीराम, उदयराम, देवकृष्ण आदि चित्रकार किस शैली के चित्रकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे नाथ द्वारा शैली के। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केले के वृक्ष का प्रयोग है वो अधिक किया गया है इसमें, यानी कि केले के वृक्ष का अधिक चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 26 नंबर का प्रश्न है। कमला तथा इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कमला तथा इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ये सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बूंदी शैली पर किसके शासनकाल के समय दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा था? बूंदी शैली पर किसके शासनकाल के समय दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाव सिंह तथा अनिरुद्ध सिंह, भाव सिंह तथा अनिरुद्ध सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 28 नंबर प्रश्न है। किस शैली में भाव सिंह के शासनकाल में मतीराम कवि ने ललित लालम तथा रसराज की रचना की थी? किस शैली में भाव सिंह के शासनकाल में मतीराम कवि ने ललित लालम तथा रसराज की रचना की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बूंदी शैली। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है दोस्तों ये बूंदी शैली, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ये बूंदी में दोस्तों जो चित्रकला प्रारंभ है ये सुरजन के समय हुई थी और उम्मेद सिंह के समय दोस्तों बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों उम्मेद सिंह का जो चित्र है वो जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें बूंदी में भाव सिंह के शासनकाल में ललित ललाम तथा रसराज की रचना किस कवि ने की थी? बताइए, बूंदी में भाव सिंह के शासनकाल में ललित ललाम तथा रसराज की रचना किस कवि ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों किसने? तो मतीराम ने की थी। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतीराम। ठीक है, आगे देखिए इसमें 30 नंबर प्रश्न है। 1631 ईस्वी में किसके शासनकाल में बूंदी शैली के चित्र अधिक विकसित हुए तथा विलासिता का चित्रण होने लगा? बताइए, 1631 ईस्वी से किसके शासनकाल में बूंदी शैली के चित्र अधिक विकसित हुए तथा विलासिता का चित्रण होने लगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शत्रुसाल। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 31 नंबर प्रश्न है। किस शैली के चित्रों में महाराज उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया? एक चित्र में उमा महेश्वर के पूजन का दृश्य तथा एक चित्र कृष्ण का बंसी वादन का है। बताइए ये कौन सी शैली के अंतर्गत आता है? मैंने अभी आपको बताया था यह था बूंदी चित्र शैली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें बूंदी शैली की विशेषता कौन सी है? दोस्तों बूंदी शैली की विशेषता है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर वनस्पति युक्त टीले बताए गए हैं। ऊपरी भाग में कतारे, नीचे भाग में यानी कि नीचे पानी में खिलते कमल है और बतखें आदि चित्रित की गई है बूंदी शैली में। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। सघन प्राकृतिक सुषमा पशु व पक्षियों को भी प्राकृतिक परिवेश के साथ चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी क्या है? ये बूंदी शैली की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर उपरोक्त है सभी। 33 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सुरजन अहमद, रामलाल, श्री कृष्ण डालू तथा भीखराज नामक चित्रकार किस शैली के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? ठीक है, सुरजन अहमद, रामलाल, श्री कृष्ण डालू तथा भीखराज ये दोस्तों बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें कोटा रियासत बूंदी रियासत से अलग कब निर्मित हुई? ठीक है, कोटा रियासत बूंदी रियासत से अलग कब निर्मित हुई ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1631 ईस्वी में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बूंदी राज्य के शासक राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र माधो सिंह हाड़ा से प्रसन्न होकर शाहजहां ने कुछ परगने उसे जागीर में दिए, जिसके फलस्वरूप दोस्तों 1631 ईस्वी में कोटा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, माधो सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो कौन से शासक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों राजा राम सिंह को। ठीक है, राजा राम सिंह को दिया जाता है। राम सिंह के समय ही कोटा में चित्रकला प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें कोटा रियासत के किस काल के शासक के शासनकाल में कोटा में चित्रकला पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित होता है? बताइए, कोटा रियासत के किस शासक के शासनकाल में कोटा में चित्रकला पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीम सिंह प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें भीम सिंह प्रथम, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न इसमें देखिए लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंदराम तथा नूर मोहम्मद नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली के रहे हैं? लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंदराम तथा नूर मोहम्मद नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली के रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सी शैली के? तो कोटा शैली के। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा शैली के। आगे देखिए कोटा चित्रकला के मुख्य आश्रयदाता शासक कौन से हैं?
कोटा चित्रकला के मुख्य आश्रयदाता शासक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उम्मेद सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उम्मेद सिंह। आगे देखिए, कोटा चित्र शैली में किसके शासनकाल में शिकार चित्र को भरमार से चित्रित किया गया है? राजमहल की भित्तियों पर भी शिकार चित्र बनाए गए हैं। बताइए दोस्तों, कोटा शैली की जो मुख्य विशेषता है वो है नारी सौंदर्यता का चित्रण है वो अधिक किया गया है, और शिकार के दृश्यों का भी चित्रण है वो अधिक किया गया है। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है उम्मेद सिंह। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मेद सिंह के शासनकाल में शिकार चित्र को भरमार से चित्रित किया गया है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कोटा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? कोटा शैली की मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी और भूरे रंगों का समन्वय किया गया है, बिल्कुल सही है। कोटा भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का केंद्र रहा, इसलिए कृष्ण लीला के असंख्य चित्र बने, बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार रघुनाथ तथा गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो रघुनाथ तथा गोविंद है, ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कोटा शैली से, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देखिए, झाला की हवेली, राजमहल, देवता जी की हवेली, ये सभी प्रसिद्ध हैं दोस्तों भित्ति चित्र के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, उन्नत उरोज, कपोल, खिले हुए सुंदर नारी का चित्रण किस शैली की विशेषता है जिसमें आंखें कटाक्ष वाली, गर्दन मसाल युक्त चित्रित है? बताइए ये कौन सी शैली की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा शैली की ये विशेषता है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नारी सौंदर्य का चित्रण है ये भी अधिक होता था कोटा शैली में, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किशनगढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? किशनगढ़ वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है कि ये किशनगढ़, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, किशनगढ़ के किस शासक का योगदान किशनगढ़ शैली के विकास की आधारशिला है, जिन्होंने कृष्ण के बाल, किशोर एवं युवा सभी रूपों की प्रेम लीलाओं का चित्रण करवाया? किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रूप सिंह ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे किशन सिंह या और कुछ मत कर देना, रूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सावंत सिंह जिसका दूसरा नाम है नागरीदास, सावंत सिंह का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक विहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया। ठीक है, प्रमुख चित्र है वो है बनी ठनी, और इस चित्र को बनाया किसने था? मोरध्वज निहाल चंद ने। ठीक है, इसी बनी ठनी के ऊपर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था, और एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी गई थी बनी ठनी चित्र को। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और एक चित्र और है वो है चांदनी रात की गोष्ठी, इसके चित्रकार थे अमीर चंद, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें रूप सिंह इसका राइट आंसर। आगे देखिए, किशनगढ़ के शासक नागरीदास या सावंत सिंह का शासनकाल क्या था जिसके समय किशनगढ़ शैली का अत्यधिक विकास हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है 1748 से 1757 तक है दोस्तों किशनगढ़ के शासक नागरीदास का शासनकाल माना जाता है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सीताराम तथा बदन सिंह चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? सीताराम तथा बदन सिंह चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली से, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किशनगढ़ के चित्रकार निहाल चंद के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? किशनगढ़ के चित्रकार निहाल चंद के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? तो चित्रों की जो मुख्य विशेषता है वो है दोस्तों, निहाल चंद दरबारी कलाकार थे, परंतु चित्र उन्होंने ग्राम्य जीवन की लोक भावना से ओतप्रोत होकर बनाए गए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें निहाल चंद ने चित्रों में भक्ति भाव को सहज रूप से धारण करने का माध्यम नेत्रों को माना है, बिल्कुल सही है। निहाल चंद के चित्रों में रंग संयोजन सुंदर और कोमल आभा किए हुए हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, उपरोक्त है सभी। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ शैली में नारी चित्रण अधिक हुआ है, सफेद व गुलाबी रंग का प्रयोग भी अधिक किया गया है। ठीक है, और हाशिए में गुलाबी रंग भरा जाता था, कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव भी पड़ता है, महिलाओं के चित्र में नाक में वेसरी नामक आभूषण भी पहनाया जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निहाल चंद द्वारा बनाए गए चित्रों में सम्मिलित है, बताइए निहाल चंद द्वारा बनाए गए चित्रों में सम्मिलित हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा चित्र, बनी ठनी, सांझी लीला, ये सारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, बनी ठनी कौन थी? बनी ठनी कौन थी? तो दोस्तों किशनगढ़ के राजा दरबार में इनका एक संगीतज्ञ कवित्री के रूप में सम्मान था, क्योंकि वह स्वयं इसमें प्रवीण थी। यह किशनगढ़ के राजा नागरीदास की प्रेयसी थी, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ में संस्कृत काव्य में वर्णित आदर्श नायिका को आधार बनाकर निहाल चंद ने बणित ठणी के रूप में नागरीदास की राधा रची थी, तो बिल्कुल सही है, तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निहाल चंद की बणी ठणी चित्र की विशेषता है, बताइए बणी ठणी चित्र की विशेषता है वो क्या है? तो देखिए, गौरवर्ण, सघन सुसज्जित केश राशि, माथे पर बिंदी,
कमान की तरह भ्रकुटी, घने कजरारे कमल नयन, तीखी नाक, नाक में सुंदर नथ, गोल तीखी चिबुक, लंबी गर्दन, अंगुलियों को भावपूर्ण ढंग से सजाया गया, एक हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में घूंघट को पकड़ रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये सभी सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 52 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नानक राम, रामनाथ, जोशी सवाई राम तथा लाडली दास नामक प्रमुख चित्रकार किस शैली से के प्रसिद्ध रहे हैं? नानक राम, रामनाथ, जोशी सवाई राम तथा लाडली दास नामक प्रमुख चित्रकार किस शैली के प्रसिद्ध रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ के। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें यशोधरा चरित्र, रजमनामा तथा आदि पुराण का चित्रण निम्न में से किस शैली के प्रारंभ में माना जाता है, प्रारंभ चित्र माने जाते हैं? यशोधरा चरित्र, रजमनामा तथा आदि पुराण का चित्रण निम्न में से किस शैली के प्रारंभ चित्र माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली के माने जाते हैं। सॉरी, किशनगढ़ शैली के नहीं, ये माने जाते हैं दोस्तों आमेर शैली के। किस शैली के? आमेर शैली के माने जाते हैं। ठीक है, मान सिंह के समय प्रारंभ हुई थी दोस्तों आमेर में चित्रकला। ठीक है, और इस समय रजमनामा जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है उसके चित्र बनाए गए थे। ठीक है, तो ये काफी सारे चित्र हैं वो बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें, आमेर चित्रकला के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मुगल उद्यान कहाँ पर स्थित है? आमेर चित्रकला के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मुगल उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बैराट में स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चित्रों में चकदार जामा, अटपटी पगड़ी, जब्बेदार मोचड़ी तथा जगह जगह कपड़ों में लटकते झुमके किस शैली के प्रतीक हैं? चित्रों में चकदार जामा, अटपटी पगड़ी, जब्बेदार मोचड़ी तथा जगह जगह कपड़ों में लटकते झुमके किस शैली का प्रतीक है? तो ये कौन सी शैली का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है दोस्तों आमेर शैली का प्रतीक है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सवाई जयसिंह ने कुल कितने कारखाने स्थापित किए थे? तो कुल कितने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों 36 कारखाने हैं वो स्थापित किए थे सवाई जयसिंह ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, जयपुर के किस महाराजा के समय साहिब राम तथा लालचंद प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे दोस्तों ईश्वरी सिंह के समय। ईश्वरी सिंह के समय दोस्तों साहिब राम ने आदम का चित्रण प्रारंभ किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है, और लालचंद भी इनके समय ही थे। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लालजी रामजी दास तथा कुशला नामक चित्रकार किस शैली के प्रसिद्ध रहे हैं? लालजी रामजी दास तथा कुशला नामक चित्रकार किस शैली के प्रसिद्ध रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो देखिए साहिब राम, राम सेवक, गोपाल, उदय, हुक्मा, लक्ष्मण गासी, जीवन, राधा कृष्ण, चिमन, राजू, सीताराम मंगल। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जयपुर के किस महाराजा के शासनकाल में गोवर्धन, यहाँ पे देखिए जयपुर के किस महाराजा के शासनकाल में गोवर्धन धारण तथा रास मंडल का चित्र, आकृति चित्र, पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र, विष्णु सहस्त्र नाम तथा मधुमालती के कृतियों के चित्र बनाए गए? तो किस महाराजा के दोस्तों ये शासनकाल में बनाए गए थे ये सभी चित्र? तो ये बनाए गए थे दोस्तों जगत सिंह के शासनकाल में। ठीक है, जगत सिंह के शासनकाल में ये चित्र बनाए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में कहाँ पर की गई? ये की गई दोस्तों जयपुर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में की गई। आगे देखिए जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस महाराजा द्वारा करवाई गई? तो दोस्तों का कौन से महाराजा द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी दोस्तों सवाई राम सिंह के द्वारा जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करवाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मीर बख्श नामक चित्रकार किस शैली का चित्रकार है था? बताइए मीर बख्श नामक चित्रकार किस शैली का चित्रकार था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उनियारा शैली का चित्रकार था ये। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए उनियारा चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन था? उनियारा चित्रकला का प्रमुख चित्रकार है वो कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए धीमा, मीरबख्श, काशी राम लखन, भीम, ये सभी थे दोस्तों उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार। ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों उनियारा जो शैली है ये डूंडान और बूंदी चित्रकला का क्या है? मिश्रण है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उनियारा शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? तो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो कुंवर संग्राम सिंह को जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रों की परंपरा कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों 16वीं शताब्दी से, सॉरी 15वीं शताब्दी से मानी जाती है। 15वीं शताब्दी से मानी जाती है, यानी कि लगभग 1451 ईस्वी में ये प्रारंभ मानी गई है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? तो बताइए, तो प्रमुख विषय क्या थे ये अपने को इसमें बताना है। देखिए मित्रों यहाँ पर ऊंट घोड़े पर सवार योद्धा जिसमें प्रमुख डूंगर जी जवाहर जी थे, बिल्कुल सही है। प्रेम कथाओं का चित्रण जिसमें जलाल, भूबना, सुध बुध, सावलिंगा, लैला मजनू, हीर रांझा, राजा रिसालू ये मुख्य हैं, बिल्कुल सही है। रेलगाड़ी, हवाई जहाज और मोटर गाड़ी को भी चित्रित किया गया है शेखावाटी चित्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अलवर शैली किसकी उपशैली मानी जाती है? अलवर शैली है ये किसकी उपशैली मानी जाती है? ये मानी जाती है दोस्तों जयपुर शैली की उपशैली मानी जाती है ये अलवर शैली। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 69 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए बख्तेश नाम से कौन सा राजा काव्य रचना करते थे? बख्तेश नाम से कौन सा राजा काव्य रचना करते थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बख्तावर सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए बलदेव डालूराम सालगा
एवं शालिग्राम किस शैली के चित्रकार थे? बलदेव डालूराम सालका एवं शालिग्राम किस शैली के चित्रकार थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें अलवर के। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर के। आगे देखिए शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों तिजारा अलवर शैली से संबंधित थे ये, ठीक है। शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम ये अलवर शैली से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए तिजारा के किस शासक के शासनकाल में शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम, जमनादास, छोटेलाल जैसे प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बलवंत सिंह के शासनकाल में थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नेफरी वादन करती महिला का प्रसिद्ध चित्र किस शैली में चित्रित किया गया? नेफरी वादन करती महिला का प्रसिद्ध चित्र किस शैली में चित्रित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर शैली में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मारवाड़ में अजंता चित्र परंपरा का प्रभाव कहाँ पर देखा जा सकता है? मारवाड़ में अजंता चित्र परंपरा का प्रभाव कहाँ पर देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंडोर द्वार पर देखा जा सकता है, मंडोर के द्वार पर। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस तिब्बती इतिहासकार ने अपनी यात्रा वृतांत में मारवाड़ की, ठीक है, मारवाड़ के 7वीं है ये, ठीक है, 7वीं सदी के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया था? बताइए किस तिब्बती इतिहासकार ने अपनी यात्रा वृतांत में मारवाड़ के 7वीं सदी के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया था? किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों लामा तारानाथ ने। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा लामा तारानाथ। नेक्स्ट आगे देखिए मारवाड़ के किस शासक के समय डोलामारू, रसिक प्रिया तथा भागवत का चित्रण किया गया जिसमें भड़कीले रंग तथा विलासिता के दर्शन होते थे? बताइए किसके समय किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों सूरसिंह के समय। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य जोधपुर महाराजा विजय सिंह तथा बीकानेर महाराजा गजय सिंह की मित्रता का कारण, यानी कि मित्रता के कारण दोनों स्थान की कला का संगम हुआ जिससे किस चित्रकार घराना ने दोनों क्षेत्रों में चित्रण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेथेरन घराना ने दोनों क्षेत्रों में चित्रण किया। राइट आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मारवाड़ में किसके समय व्यक्ति चित्र, दरबार व जुलूस से संबंधित चित्रण अधिक हुआ था? मारवाड़ में किसके समय व्यक्ति चित्र, दरबार व जुलूस से संबंधित चित्रण अधिक हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भीम सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीम सिंह। आगे देखिए अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी आदि मुख्य चित्रकार किस शैली के प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये रहे हैं मारवाड़ शैली के, ये प्रसिद्ध रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 1663 ईस्वी में किस चित्रकार ने कल्याणी राग का चित्रण पाली में किया था? 1623 ईस्वी में किस चित्रकार ने कल्याणी राग का चित्रण पाली में किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वीर जी ने। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर वीर जी। नेक्स्ट विषय की दृष्टि से किस शैली में पाबूजी राठौड़, झुंझार जी आदि वीरों की गाथा तथा डोलामारू, मूमलदे, निहालदे आदि प्रेमियों की लोक कथाओं पर चित्रण किया गया है? तो कौन सी शैली में किया गया है ये? तो ये किया गया है दोस्तों मारवाड़ शैली में। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मारवाड़ शैली की विशेषता क्या है? तो दोस्तों मारवाड़ शैली की विशेषता देखिए स्त्री आकृति भावपूर्ण रूप से दर्शित, आभूषणों में यानी कि आभूषण में मोतियों का बाहुल्य, मखमली तथा सुनहरी जूतियां पहने, कहीं कहीं स्त्रियों को टोपी पहने, चूड़ीदार पजामा पहने चित्रित किया, बिल्कुल सही है। पशुओं में ऊंट, घोड़ा, हिरण तथा स्वान और खंजन पक्षी का चित्रण है वो अधिक किया गया। मरु के टीले, छोटे छोटे झाड़, आम वृक्ष का चित्रण भी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त है सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें मारवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? मारवाड़ शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें वीर जी, नारायण दादा, अमरदास भाटी, सच भाटी, किशनदास, शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, काला, रामू, ये सभी क्या है? ये चित्रकार थे मारवाड़ शैली के। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट मेतेरन तथा उस्ता कला किस शैली के चित्रकार प्रसिद्ध है? बताइए मेतेरन तथा उस्ता कलाकार है वो किस शैली के चित्रकार प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बीकानेर शैली के। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बीकानेर के किस महाराजा के समय उस्ता अली राजा तथा उस्ता हामिद रुकनुद्दीन मुख्य चित्रकार थे? तो बताइए उस्ता अली राजा तथा उस्ता हामिद रुकनुद्दीन ये किस राजा के समय चित्रकार थे? तो ये थे दोस्तों राय सिंह के समय। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बीकानेर महाराजा गज सिंह के समय लाहौर से आए किस प्रमुख चित्रकार ने रागमाला, शिकार के दृश्य तथा राज परिवार के लोगों के चित्र बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है कौन सा? तो शाह मोहम्मद। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शाह मोहम्मद। आगे देखिए किस चित्रशैली में कई जानवरों को संजोकर हाथी का चित्र बनाया गया? किस चित्रशैली में कई जानवरों को संजोकर हाथी का चित्र बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बीकानेर शैली। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर शैली। आगे देखिए रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, बुरुद्दीन, रहीम खो, नाथू मुराद, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा, अली रजा आदि किस शैली के चित्रकार थे? तो ये कौन सी शैली के चित्रकार थे? तो ये बीकानेर शैली के चित्रकार थे सारे के सारे। ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए संग्राम हाथी किसका था जिसके अनेक चित्र बनाए गए? तो ये हाथी था दोस्तों जहांगीर का। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उदयपुर में महाराणा अरी सिंह के शासनकाल में 1766 में राजमहल में किन चित्रकारों ने हाथियों की लड़ाई का चित्र बनाया था? हाथियों की लड़ाई का चित्रकार है वो किसने बनाया था? तो दोस्तों देखिए अल्लाह बगस, भीमा और नातू तीनों ने मिलकर बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए पोथी खाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश है ये जोधपुर में है, चित्रशाला है ये बूंदी में है, सभी सुमेलित है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जैन भंडार चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सरस्वती नामक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सरस्वती नामक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए बदेसर के चौमंजिला महल के भित्ति चित्र किस जिले में स्थित है? बदेसर के चौमंजिला महल के भित्ति चित्र किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें चित्तौड़गढ़ में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बनेड़ा के जैन मंदिर गंगापुर के सिंघवी हवेली चांदरास गांव की 6 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें भीलवाड़ा में। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक भित्ति चित्रण किस क्षेत्र में हुआ था? तो सर्वाधिक भित्ति चित्रण है वो कौन से क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेखावाटी में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों चित्रशाला को। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए झाला हवेली बड़ा महल तथा अर्जुन महल भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? तो ये है दोस्तों कोटा में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। आगे देखिए भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध धाबाई जी की हवेली, पीपलिया जी की हवेली, दौलत राम जी की हवेली, बारट की हवेली तथा कृष्ण निवास कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बड़े देवता की हवेली कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहां पर? तो ये कोटा में स्थित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न